अब जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके भागे हैं तो कृष्ण के वियोग में गोपियों की स्थिति बड़ी दयनीय हुई। गोपियों के बीच में से कृष्ण के भागने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, पहला कारण क्या कहा, पहला कारण तो ये है कि गोपियों के मान को, मतलब अभिमान को, गोपियों के अभिमान को समाप्त करने के लिए भागे। और दूसरा कारण भागने का कि राधा रानी कहीं पर नाराज होकर के बैठी है, गुस्सा होकर, तो राधा रानी को मनाने के लिए ठाकुर जी भागे। राधा रानी गुस्सा में कहीं कुंज गली में बैठी हैं किसी पेड़ के नीचे, और प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली बहुत सांकरी छोटी होती है, इसमें दो लोग नहीं समाते। तो राधा रानी नाराज होके बैठी है। भगवान भी, राधा रानी नाराज हो जाए तो भगवान को कहाँ चैन पड़ेगा। भगवान पहुंचे हैं राधा रानी के पास, कहते हैं अरे राधा मान जाओ मान जाओ, पर राधा रानी भी बिल्कुल रूठ करके बैठी। क्यों मानूं, तुम जाओ उन्हीं के पास जिनके पास थे अभी। भगवान मना रहे हैं, राधा जी मानने नहीं तैयार। भगवान ने राधा से कहा उठो उठो, राधा कहती मैं नहीं उठूंगी, मेरे पैरों में दर्द है। तो भगवान ने भी राधा रानी के पैरों को मींजना, मींजना समझ गए ना, पैर दबाना प्रारंभ किया। राधा रानी के पैर दबा रहे हैं कृष्ण। वृंदावन की किसी वन में छिप करके राधा की चरण सेवा हो रही है, छिप करके। लेकिन क्या हुआ, वृंदावन के किसी एकांत वन में छिप करके राधा के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सोच रहे थे कोई देख ना पाए, लेकिन संतों ने, भक्तों ने, रसिक जनों ने देख ही लिया और लिख दिया, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो वो कन्हैया कुंज गली में बैठ करके राधा के चरणों की सेवा कर रहा है। और फिर किसी संत जी ने तो ये तक लिख दिया कि धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से भरण, धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद जिनकी निस्दिन होत शरण, धन धन राधिका के चरण। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो कन्हैया कहीं छिप के राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान के गोपियों के पास से भागने के दो कारण हैं। पहला कारण है गोपियों का अभिमान दूर करना है, और दूसरा कारण है राधा रानी कहीं रूठ करके बैठी हैं तो राधा रानी को मनाना है। अब क्या हुआ, पीछे से भगवान ने देखा गोपियां ढूंढते ढूंढते आ रही हैं। अब जब गोपियां ढूंढते हुए आ रही थी, राधा रानी उठने तैयार नहीं। भगवान ने भी दोनों हाथों से राधा रानी को उठा लिया, और जब दोनों हाथों से उठाया तो ब्रज की धूल में कृष्ण के पैर गहरे गहरे बन गए। हम जैसे किसी बोझ को अपने कंधे पर रखते हैं, हम कोई वजनदार चीज उठा लें तो हमारे पैर भी नीचे पृथ्वी पर गहरे बनने लगते, धंसने लगते। तो कहा वैसे ही कन्हैया ने राधा रानी को जब गोद में उठाया तो ब्रज की धूल में गहरे गहरे पैर बन गए। कृष्ण राधा को लेकर के गए, पीछे से गोपियां आई हैं। गोपियों ने जब ब्रज की धूल में कृष्ण के चरणों को देखा तो गोपियां कहती हैं, धन्या अहो अमीयात्यो गोविंदांग्रे अब्जनैनवा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुरमूर धन्युघ्नुत्तये। गोपियां कहती हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। क्यों? कहा यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा तरसते हैं। कौन ब्रह्मा? कहा जब ये जीव मां के गर्भ में होता है तो इन बातों को तय करने वाले ब्रह्मा। जन्म विवाह मरण तह होई, जह जस लिखा सो तस विधि हो। वो ब्रह्मा भी तरसते हैं।
भगवान शंकर तरसते हैं, स्वयं लक्ष्मी भी नारायण के गोविंद के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपियां कह रही हैं हम धन्य हैं, क्यों? गोविंदांग्र्यब्जनैन वह, क्योंकि गोविंद के चरण कमलों की धूल हमें मिल गई। देखो भैया, भगवान के चरणों की धूल का बड़ा महत्व है, और भगवान के चरणों की धूल के महत्व को त्रेता युग में समझा है केवट ने। जब राम जी गंगा जी पहुंचे हैं और केवट से कहा कि भैया पार करा दो, तो केवट क्या कहता है? सरकार, जमाने भर के लोगों को पार कराऊंगा सिवाय आपके। राम जी कहते क्यों? तेरी मेरी कोई दुश्मनी है? केवट ने कहा ना सरकार, दुश्मनी क्या, मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूं। तो फिर तो केवट कहता है अरे प्रभु, मैंने आपके चरणों के जादू के विषय में बहुत सुना है। क्या सुना है? कहा मैंने सुना है कि जब आपके ये जादू वाले पांव किसी पत्थर पर स्पर्श कराए गए तो वो पत्थर भी सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। तो कहा सरकार, जब पत्थर सुंदर नारी बन सकता है तो मेरी ये नैया तो काठ की है, लकड़ी की है। अब मेरी नाव ही नारी बन गई, सुंदर नारी, तो पत्नी पहले से घर पे है, जे नाव और बन गई तो दो दो हो जाएंगी। एक से पहले से परेशान हूं, दो दो हो जाएंगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और आपस में झगड़ा करेंगी सो अलग, तो खाऊंगा क्या और खिलाऊंगा क्या? इसलिए सरकार, इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता कि आपको अपनी नाव में बिठा लूं और नाव को नारी बना दूं। राम जी मुस्कुराए और कहते अरे ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवट का नहीं नहीं, मैं नहीं बिठा सकता। राम जी ने कहा भैया तू मान जा, बिठा ले, तेरी नाव का कुछ नहीं होगा। केवट कहते एक शर्त है। क्या? कहा गंगा जल से पहले रगड़ रगड़ के पांव धोऊंगा, फिर वो पानी वो जल पीऊंगा। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो केवट भी आपका और केवट की नाव भी आपकी। क्या किया? गंगा जल से रगड़ रगड़ के 10 बार पैर धोए, वो जल पिया। अब केवट खुश है। राम जी से कहता सरकार आप नाव में बैठ सकते हैं। राम जी बैठे हैं, केवट ने गंगा जी पार कराई हैं। उतर करके राम जी मुद्रिका देते हैं कि ये उतराई ले लो। केवट कहता अरे सरकार मैं नहीं ले सकता। क्यों? कहा हमारे यहाँ एक कहावत है, नाई से न नाई ले तो धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी ने कहा हाँ वो तो मैं जानता हूं, लेकिन तुम केवट, मैं थोड़ी केवट हूं। केवट कहता अरे आप भी तो केवट हो। राम जी कहते लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, ये पागल है, अब इसने मुझे केवट बना दिया। राम जी ने कहा मैं कब से केवट हो गया? केवट कहता है सरकार फर्क बस इतना है, मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भवसागर को पार कराने वाले केवट हैं। यदि उतराई देना ही चाहते हो तो इतनी कृपा करना, जब आप मेरे घाट आए तो मैंने गंगा पार करा दिया, जब मैं आपके घाट में पहुंचूं तो आप मुझे भवसागर से पार करा देना। कर दी जो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई हो, पर उतराई नहीं लई हो। हे भगवान इतनी कृपा करना, मेरी उतराई यही है कि मैंने गंगा पार कराया, आप संसार सागर से मुझे पार करा देना। तो चरणों की धूल के महत्व को केवट ने समझा है, और आज चरणों की धूल के महत्व को गोपियों ने समझा है। गोपियां कहती हैं धन्या अहो अमीयात्यो गोविंदांघ्र्यब्जुरेण वा, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्यो घनोत्तये। गोपियां कहती हम धन्य हैं, क्यों? गोविंदांग्र्यब्जुरेण वः, क्योंकि गोविंद के चरण कमलों की रेणु, गोविंद के चरणों की धूल हमें मिल गई है। जिस चरणों की धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा तरसते हैं, स्वयं भोलेनाथ लालायित रहते हैं, और स्वयं लक्ष्मी भी जिन चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। हम धन्य हैं, कितनी सरलता से हमें गोविंद के चरण कमलों की धूल मिल गई। अब गोविंद भी मिलेंगे। गोपिकाएं आगे बढ़ी,
लेकिन जब गोपिकाएं भगवान को ढूंढते हुए आगे बढ़ी तो भगवान नहीं मिले। और जब भगवान नहीं मिले तो वेद व्यास जी लिखते हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। पहले तो गोपियों ने भगवान के गीत गाए, प्रबल प्रेम में, सच्चे प्रेम में, भक्त भगवान के प्रगाढ़ प्रेम में यही होता है। पहले तो गोपियों ने गीत गाए हैं, हमारा कृष्ण ऐसा है वैसा है। और गीत गाने पर जब नहीं आए तो गालियां देने लगी, कृष्ण काला है, कृष्ण छलिया है, कृष्ण चोर है, कृष्ण निष्ठुर है, और ब्रज की बड़ी बुरी बुरी गालियां देती। और तब भी भगवान नहीं आए तो रुरुदुहु सुस्वरम राजन, स्वर के साथ जोर जोर से गोपियां रोती हैं। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की इच्छा से। और यहाँ पर 19 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन व्यास जी करते हैं, जिसमें गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन है। जब गोपियों ने सच्चा समर्पण कर दिया उस समय भगवान भी पधार गए, क्योंकि सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। और तद्दर्शनालाद विधूतरदरजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययो स्वैरुत्तरीयै कुच कुमकुमांकितै रचि कुर्लै पन्नासनमात्म बंधवे। गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, समर्पण कर दिया, अपने हृदय से चुनरी को हटा करके चुनरी पृथ्वी पर बिछाई है। आओ कृष्ण इस पर बैठो, इस पर आ जाओ। और भगवान भी आकर के उस चुनरी पर विराजमान हुए। और फिर भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया है। रास लीला में सिर्फ कृष्ण और गोपियां थी, लेकिन जब महारास प्रारंभ हुआ है तो महारास में स्वयं भगवान भूत बावन भोलेनाथ गोपी बन करके पधारे हैं। ब्रज में गोपी बने त्रिपुरा। लोग कहते हैं रास लीला में काम था, कामदेव आया था रास लीला में भगवान के पास, क्योंकि जहां सुंदरता होती वहां काम आता है। तो कामदेव ने देखा कि यहाँ तो सुंदरता ही सुंदरता, कृष्ण सुंदर, गोपियां सुंदर, कामदेव पहुंच गया। लेकिन जैसे ही कामदेव ने भगवान को देखा है तो कामदेव भी मोहित हो गया है। इसलिए एक नाम भगवान का पड़ गया, मदन मोहन। क्या नाम पड़ा है? मदन मोहन। मदन मतलब काम को, मोहन मतलब मोहित करने वाले, जो काम को भी मोहित कर दे वो मदन मोहन ठाकुर हैं। और महारास प्रारंभ हुआ, स्वयं महादेव गोपी बनकर के पधारे हैं। कैलाशपति भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे गोपी बनाओ। पार्वती मैया ने कहा पकड़े जाओगे। भोलेनाथ ने कहा मेरी समस्या। साड़ी वाड़ी पहन के जब भोलेनाथ आए, गोपियों ने देखा तो कहती हैं ये गोपी तो पहली बार देख रहे हैं हम। देखो तो इसकी चाल ढाल ऐसी लगती ले जैसे 8-10 गैयों का दूध अकेले पीती हो। इतनी हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी गोपी। गोपियां पास में आई, देखें तो ये कौन है। और जैसे ही गोपियों ने घूंघट ऊपर किया तुरंत ढक दिया, रे ये गोपी नहीं, ये तो गोपेश्वर हैं, इनको जाने दो, जाने दो। और महादेव का प्रवेश हो गया महारास में। तो बोलिए गोपेश्वर महादेव की। तो आज भगवान के महारास में स्वयं महादेव गोपी बनकर के पधारे हैं। संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बनकर के पधारे हैं।